धातु हैं उनके कम होने से यहाँ पे ये धातुएं जो हैं अलग अलग, जैसे हार्ट हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, इन सबको जो कम हो जाती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धातुएं कम हो जाती हैं, तो वो धातुओं को मेंटेन करने के लिए, उनका लेवल मेंटेन करने के लिए ये है नवचेतना कल्पम, बॉर्न अगेन। इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां या फिर कुछ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो हम इकट्ठे हम एक साथ नहीं खा सकते, ठीक है ना, उसके लिए बनाया है नवचेतना कल्पम, ब्रेन हेल्थ के लिए, जहां पे आपको नर्व सेल्स की हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। नर्व सेल्स की जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। वर्किंग कैपेसिटी हमारी जो ब्रेन की है और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो यह नवचेतन कल्पम भी हम एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर 50, आफ्टर 55 ऑफ एज, जहां पे आपको वर्किंग कैपेसिटी ब्रेन की बढ़ानी है, क्योंकि कोशिकाएं थकी हुई हैं, डिजनरेट हो गई हैं, उस समय यह नवचेतना कल्पम बहुत बहुत उपयोगी आ सकता है। 3 ग्राम या फिर एक बड़ा चम्मच नवचेतना कल्पम, इसको हम ठंडे दूध के साथ ले सकते हैं। अब कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, क्विकली एक हम नजर डालेंगे। नर्वस सिस्टम या ब्रेन डिसीज से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हम ले सकते हैं कम करने के लिए। सबसे पहला है एल्जाइमर्स डिसीज या फिर डिमेंशिया जिसको बोला जाता है। ये प्योरली एज रिलेटेड है। इसमें देखिए आप यहाँ पे इस चित्र में देख पाओगे, ये है ब्रेन, हेल्दी ब्रेन, और इस तरफ है आपका सीवियर एल्जाइमर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वो सिकुड़ जाता है, ब्रेन की साइज जो है वो कम कम होती जाती है, जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र की सारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो क्या होगा कि यह समय के साथ उम्र पे जितना उम्र बढ़ेगी यह समस्या बढ़ती जाएगी, जैसे पहचानने की शक्ति कम होना या फिर कंट्रोल चला जाना। तो उसमें हमें क्या लेना है, कैप्सूल न्यूरायूरिच 2-2, या फिर न्यूरायूरिच जूस भी ले सकते हो, कैप्सूल इम्यूरिच और एक 99 लोजेंजेस और कैप्सूल ओमेगा रिच, जो कि हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन को कम करने में और ओमेगा 369 कंटिन्यूसली सप्लाई करने में। फिर बाइल्स पाल्सी या फिर फेशियल पैरालिसिस, यह यहाँ पे भी जो मांसपेशियां होती हैं चेहरे की वो अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती हैं, या फिर जिसको बोलते हैं ना पक्षाघात, फेशियल वीकनेस होना, एक तरफ तरफ का जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ड्रूपी माउथ जिसको बोला जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फेशियल पैरालिसिस होता है। यहाँ पे भी कैप्सूल न्यूरायोरिच, सुबह दोपहर शाम एक 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 कैप्सूल इम्यूरिच और न्यूरायोरिच न्यूरोकेयर जूस, एक दिन में 30 ml और शाम को 30 ml लेके इसे आप ठीक कर सकते हो, या फिर जो हो गया है उसको और ना बढ़े, इसको हम रोक सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली जो इसमें क्या है कि मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे तो हम न्यूरोसर्जन का ही ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है, इसको ठीक करने में न्यूरोसर्जन की हेल्प लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में हम कैप्सूल न्यूरायूरिच, सीसीआर कैप्सूल, कैप्सूल एम्यूरिच और न्यूरो केयर जूस लिया जा सकता है। साथ साथ जो उसका जो ट्रीटमेंट चलेगा उसके साथ हम अपने सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। फिर एक होता है कैरोटिड आर्टरी डिसीज। कैरोटिड आर्टरी डिसीज यानी क्या, जो मस्तिष्क में जो आर्टरी जा रही है, मतलब जैसे कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट में जाती है, वैसे ही कैरोटिड आर्टरी जो डिसीज है उसमें ये है, मस्तिष्क में जो ब्लड सप्लाई होता है वहां पे यदि कोई अड़चन आ गई, वहां पे यदि कोई ब्लॉकेज आ गया, ब्लड क्लॉट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मस्तिष्क में जो आपका रक्त प्रवाह है वो कम हो जाएगा, वो बढ़ कम हो जाएगा, रुक जाता है। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। उससे पैरालिसिस हो सकता है, एक तरफ का पैरालिसिस, दोनों तरफ का पैरालिसिस। तो ये जो है, इसके लिए हमें क्या है, न्यूरारिच तो है ही, इम्यूरिच भी है, इसके साथ साथ हमें ओमेगा रिच बहुत आवश्यक होता है, जो कि ये जो डिपोजिशन है, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसको हम कम कर सकें। तो 2-2-2 ओमेगा रिच, जिनकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है,
जो बहुत ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को बहुत मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली यूज करना। ब्रेन हेमरेज है, इसमें मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव होता है। ये भी एक डिफिकल्ट कंडीशन होती है। इसमें लेके न्यूरायूरेज दिया जा सकता है, ओमेगा रच लिया जा सकता है, और एम्यूरेज भी लिया जा सकता है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की बीमारी है। ये पैदा होने के दौरान ही अ, संबंधित समस्या हो जाती है। कुछ मस्तिष्क का जो एक डेवलपमेंट है, एक पार्ट डेवलप नहीं हो पाता, उसमें फिर एम्यूरिज, स्मृतिरिज ग्रैन्यूल या ग्रो टोटल और ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। इंसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस यानी दिमाग में सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, और मेनिंजाइटिस इसमें इन्फेक्शन हो जाना। तो यहाँ पे भी कैप्सूल न्यूरायूरिज और कैप्सूल इम्यूरिज दे सकते हैं। मेनिंजाइटिस में हम ओमेगा रिच भी दे सकते हैं, एंसेफेलाइटिस में ओमेगा रिच दिया जा सकता है, और मेनिंजाइटिस में भी कैप्सूल न्यूरायूरिज, कैप्सूल इम्यूरिज, और इसके साथ में कुछ न्यूरायूरिच न्यूरोकेयर जूस भी लिया जा सकता है। मतलब जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है वो कम होते जाएगा। एपिलिप्सी या फिर मिर्गी होना, सीजर्स होना, इसमें क्या है कि यह एक केंद्रीय मतलब जो तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क की गतिविधि कुछ असामान्य होती है और दौरे पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल ब्रेन की जो ईईजी करते हैं, एंसेफेलोग्राफी जिसको बोलते हैं, जैसे ईसीजी है, कार्डियोग्राम, तो जब मस्तिष्क का किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। तो पार्शियल यदि आता है, पार्शियल सीजर है, मतलब एक तरफ में यदि मिर्गी का दौरा पड़ा है तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, और यदि पूरा जनरलाइज सीजर है तो कुछ इस तरह के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। तो यह एक असामान्य गतिविधि है, असामान्य व्यवहार की अवधि, संवेदना, मतलब बहुत तकलीफ वाला काम है ये। उसमें कंफ्यूजन होता है, मसल स्टिफ हो जाती है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स हो जाते हैं, हाथ पैर चलने लगते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इस तरह से मसल जर्क्स हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं एपिलेप्सी वालों को। इसके लिए भी क्या लेना है हमें? न्यूरायूरिच एक एक एक, एम्यूरिज दो दो दो, बच्चों में यदि है तो स्मृतिरिज ग्रेन्यूल 1 या 2 चम्मच दूध के साथ। न्यूरायोरिज से इसमें बहुत फायदा मिलेगा, और इसके साथ साथ न्यूरोकेयर न्यूरायोरिज जूस भी लेके, क्योंकि उसमें जो औषधियां हैं वो बहुत बहुत हेल्प करेंगी एपिलेप्सी को, मतलब दिमाग को शांत रखने के लिए। इसके लिए जरूरी है हम ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, और उसका यूज अच्छे से सिखाएं सब। इंसोमिनिया, अनिद्रा, यह भी एक सामान्य नींद विकार है। इसमें नींद नहीं आती है, बहुत जल्दी जल्दी नींद खुलती है। उसमें क्या है कि फिर बहुत यदि नींद ठीक नहीं हुई तो फिर ये सारी चीजें हो सकती हैं। एकाग्रचित्तता में कमी, इम्यूनिटी कमजोर होना, ओबेसिटी बढ़ना, एक्सीडेंट होना, डिप्रेशन में चले जाना, मेमोरी लॉस होना, है ना, और फिर लाइफ भी कम हो जाती है। इस तरह से कुछ ये जो इंसोम्निया, नींद आने की बीमारी है, उसमें भी हम न्यूरायोरिच, स्पिरुलिना, अच्छे आहार लेके, मेडिटेशन करके, और कुछ अपने अच्छे नवचेतन कल्पम बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहेगा यहाँ के लिए, नवचेतन कल्पम लेके इन सब जो विकार हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। और माइग्रेन, माइग्रेन में भी क्या हाफ दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें फिर कंसंट्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, थकान रहती है, आपको ठंड लगती है, मूड चेंजेस होते हैं, सैडनेस आ जाती है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी वगैरह होने लगती है। तो इसके लिए भी क्या है? न्यूरायोरिच न्यूरोक्योर जूस, ओमेगा रिच आप ले सकते हो, फिर न्यूरायोरिच कैप्सूल ले सकते हो। इस तरह से हम अपने माइग्रेन को भी ठीक कर सकते हैं, जो कि एक गंभीर बीमारी बन सकती है आगे जाके। शुरू में ही आपको यदि लगे कि थोड़ा बहुत दर्द है तो तुरंत ये दोनों तीनों प्रोडक्ट लेके इसको हम कम कर सकते हैं। कुछ माइंड डिसऑर्डर्स हैं जिनको सिर्फ ऐसा कुछ नाम नहीं है, मानसिक विकार है जो आपकी मनोदशा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें मोस्टली क्या है? चिंता और डिप्रेशन, ये सब में होता है। चिंता होना, क्या होगा आगे,
कैसे काम होगा, और फिर उस चिंता को लेके हम डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार। तो ये मानसिक बीमारियां बने ना, आगे जाके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ना बन जाए, उसके लिए हमें जरूरी है हमारे मस्तिष्क को सजग रखना। न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना। कभी भी लगता है थोड़ी चिंता हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर दुखी है बहुत, न्यूरायूरिच लीजिए, न्यूरायू केयर जूस लीजिए। एम्यूरिच तो लेते ही हैं सभी हम लोग, ओमेगा रिच भी लीजिए, और स्पिरुलिना कैप्सूल प्रोटीन कंटेंट के लिए यह लेते रहिए, जिससे आपकी जो मानसिक बीमारियां हैं वो, यदि ऐसा आपको लग रहा है तो वो नहीं होगी फिर। मूड स्विंग्स, फोबिया, मूड स्विंग्स, बहुत फास्ट मूड स्विंग्स होते हैं महिलाओं में, देखा गया है। इरिटेशन बिहेवियर हो गया, मोटिवेशन ही नहीं है, कंफ्यूज स्टेट है, डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस है, या फिर अचानक से आप बहुत खुश हो जाते हो, ये मूड स्विंग्स हैं। ये पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। मूड स्विंग्स के सिम्टम्स को पहचानिए, क्योंकि ये जो है ना, खुद को तो परेशानी देते ही हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो जाते हैं मूड स्विंग्स के कारण, कि अभी तो ठीक थे ये, अब क्या हो गया, इस तरह से। अभी आप स्ट्रेस में हो, पता चला आप एकदम खुश हो गए, फिर कंफ्यूज स्टेट में चले गए, मोटिवेशन ही नहीं बचा, डिप्रेशन में चले गए। तो आपको पहले अपने आइडेंटिफाई करना है, और फिर हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको ठीक करने के लिए। न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, न्यूरायूरिच न्यूरोकेयर जूस, कैप्सूल इम्यूरिच, या फिर स्मृतिरिच ग्रेन्यूल्स। क्योंकि इसमें जो पोषण है, ये जो न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, या फिर जूस, स्मृतिरिच ग्रेन्यूल, इनमें जो पोषण है ना, जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, वो सारे ही हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं पे काम करते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, या उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन डिसीज। यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स है, मतलब ये हमारी तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट है, वो डैमेज होने लगती है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, वीकनेस दिखती है हमारे मतलब एड़ियों में या पैरों में, स्पीच आपकी यदि बिगड़ रही है, डिफिकल्टी हो रहा है, ग्रिप आपकी कमजोर हो रही है, तो क्रैम्प आ रहे हैं, इस तरह की यदि कुछ हरकतें हाथों में हो रही हैं, तो फिर न्यूरॉन डिसीज हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है ना। तो न्यूरायोरिच लेना है, इम्यूरिच लेना है, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना, और उसके साथ साथ नवचेतन कल्पम। आप बुजुर्ग हो, मोस्टली न्यूरॉन को क्षति बुजुर्गों में ही ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वीकनेस आना, आपकी जो वाणी है वो सही नहीं रहना, बोलने में डिफिकल्टी होना, खाना खाने में जो मतलब निगलते हैं उसमें तकलीफ होना, ग्रिप कम हो जाती है, हाथ पैर थरथराते हैं, उसको बोला जाता है मोटर न्यूरॉन डिसीज। तो ये हम सारी अपनी, ये पैकेज है हमारे पास न्यूरॉन्स अपने तंत्रिका तंत्र को अच्छा रखने के लिए। पार्किंसंस डिसीज, इसमें भी क्या है, एक हार्मोन की कमी होने के कारण होता है, लगभग 60-70 वर्ष में, कुछ लोगों को 50 में ही शुरू हो जाता है। ट्रेमर होना, मूवमेंट कम हो जाना, मसल्स रिजिड हो जाते हैं, कुछ पोस्चर बिगड़ जाता है ना, स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है, लिखते नहीं आता क्योंकि मसल्स कमजोर हो गई। उनके लिए भी है न्यूरायूरिच, इम्यूरिच, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जो डायबिटीज के कारण होती है। पेरिपेरल, जो पैरों में आप देखोगे बैलेंस करने में तकलीफ होती है, टिंगलिंग, यानी कि ऐसे लगता है बार बार चिमटी काट रहा है कोई, जैसे बहुत सारी चींटियां हैं, या फिर बहुत चिमटियां हो रही हैं, या फिर नंब हो गया पैर, बिल्कुल नंब हो गया, कोई सेंसेशन ही नहीं बचा। डिजीनेस है, मसल्स कमजोर हो गई हैं, डिफिकल्टी हो रही है निकलने में, इसको बोला जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या डायबिटीज के कारण भी ये होता है, मधुमेह के कारण तंत्रिका तंत्र की क्षति होना। ओके, उसके लिए हम कार्निकोटैन टैबलेट ले सकते हैं, कैप्सूल न्यूरायोरिच ले सकते हैं, न्यूरायोरिच न्यूरोकेयर जूस ले सकते हैं, और स्प्रित्रिज ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं। फिर ट्रेमर होना, देखिए अलग अलग तरह के ट्रेमर होना, तंत्रिका तंत्र कंपन, बेकाबू कंपन बनता है, तो यहाँ पे भी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां या फिर जो न्यूरॉन्स हैं, उसकी क्षति होती है। यहाँ पे भी हमें न्यूरायोरिच, ओमेगा रिच, कार्निकोटैन टैबलेट और
स्मृति रिज ग्रेन्यूल या फिर न्यूरायोरिज न्यूरोकेयर जूस का यूज करना है। चक्कर आना या फिर वर्टिगो होना, डिजीनेस या फिर वर्टिगो। वर्टिगो में क्या होता है, आपको लगता है आपका परिवेश घूम रहा है। चक्कर आने में हम खुद ही घूमते हैं, और वर्टिगो में क्या होता है, ऐसा लगता है आपका परिवेश पूरा घूम रहा है। उसको भी संतुलन में लाने के लिए न्यूरायोरिज, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और भी न्यूरायोरिज न्यूरोकेयर जूस, म्यूरिच, ये सारे प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं। तो ये एक कान की बीमारी होती है, ये भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। टिनिटिस या फिर अटेक्सिया, यह मांसपेशियों के नियंत्रण के खराब होने के कारण होता है। इधर भी न्यूरायोरिज, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और कार्निकोटेन लेकर इनको ठीक कर सकते हैं। ये बच्चों की एक बीमारी है, नॉक्टर्नल, जो बस रात के समय में उनको यूरिन हो जाती है। कई बार ये किशोरावस्था तक भी होता है। तो यहाँ पे ये है संबंधित नर्वस सिस्टम से। इसको मतलब जो हमारा कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए स्पिरुलिना, न्यूरायोरिज, स्मृति केयर, स्मृति रिज ग्रैन्यूल्स बच्चों को देना जरूरी है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं और ये सारे प्रोडक्ट हैं, इनको लेके हम अपने मस्तिष्क से संबंधित या फिर तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी, तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारे विकार थे और हमारे सारे प्रोडक्ट थे जिनको लेके हम तंत्रिका तंत्र सही रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।